देश में 2024 के लोकसभा के चुनाव का बिगुल बजा हुआ और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपना 2024 का जो संकल्प पत्र है वो जारी किया है। इस संकल्प पत्र को हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता किस नज़र से देखते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद हैं। सर, इस संकल्प पत्र को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये संकल्प पत्र जारी होने के बाद विपक्ष तो इसे ये कह रहा है कि 2022 तक जो वायदे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। अब मोदी की गारंटी के नाम से एक बार फिर से जुमला पत्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है, ये कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है। देखिए पवन जी, आज कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है। कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस प्रकार से भगदड़ मची हुई है, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता अपनी पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख कर रहे हैं और उनको अपनी पार्टी के अंदर कोई भविष्य नज़र नहीं आ रहा। मैं समझता हूं कि जो सुरजेवाला जी या दो अन्य लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आपस के अंदर तालमेल नहीं है या भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है, मुझे ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है। ये जो हमारा संकल्प पत्र है, 15 लाख लोगों के सुझाव लेने के बाद, चाहे वो रथ के माध्यम से, चाहे वो नमो ऐप के माध्यम से या संगठन के कार्यकर्ताओं के माध्यम से सुझाव लिए गए और उनके सुझावों पर विचार विमर्श करने के पश्चात ये संकल्प पत्र तैयार किया गया। इस संकल्प पत्र में 4 जो मुख्य जो स्तंभ हैं, जिसमें नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान और गरीब, ये इस देश का आधार हैं। इन चारों स्तंभों को और मजबूत कैसे किया जाए, ये हमारे इस संकल्प पत्र के अंदर साफ साफ नज़र आ रहा है। जिस प्रकार से गरीब के भोजन की थाली को और कैसे उसको कैसे पोषित किया जाए, इसके ऊपर इस संकल्प पत्र के अंदर पूरी योजना तैयार की गई है। गरीब कल्याण की नई नई योजनाएं, गरीबों के लिए नए आवास, 3 करोड़ नए आवास बना करके देना, ये हमारे इस संकल्प पत्र की खूबी है। इसी प्रकार से युवाओं के लिए रोज़गार उपलब्ध कराना, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए युवाओं को रोज़गार देना। जो स्टार्टअप्स हैं, यहाँ नए स्टार्टअप्स युवा शुरू करना चाहता है, उसकी सीमा जो 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख, और उन युवाओं को और भी जो सुविधाएं हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, चाहे वो बिजली है, चाहे वो ज़मीन है, ये सब चीज़ें उपलब्ध कराने का संकल्प इस घोषणा पत्र के अंदर किया गया है। और मैं ये मानता हूँ कि 2 करोड़ लोगों को रोज़गार, युवा रोज़गार मांगने वाला नहीं, रोज़गार देने वाला बने, इस प्रकार का विज़न जो है इस संकल्प पत्र के अंदर दिया गया है। इसी प्रकार से जैसे नारियों को, महिला को मजबूत करने के लिए जो नारी शक्ति जो बिल आया, उस बिल के माध्यम से नारियों को मजबूत करने के लिए देश के अंदर 3 करोड़ जो दीदियां हैं, वो ड्रोन दीदियां जो बन कर के अपने घर का पालन पोषण कर सकें। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको और सशक्त कैसे किया जाए, उनके लिए और अच्छी मार्केट्स उनको कैसे मिल सके, उनको टेक्निकल सपोर्ट कैसे मिल सके, ये इस संकल्प पत्र की खूबी है। ये सर, आप जो संकल्प पत्र की जो वो खूबियाँ बता रहे हैं, इनको लेकर कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है कि पिछले 10 साल में देश में महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल डीजल से लेकर हर चीज़ के ऊपर जीएसटी लगा हुआ है और आज महंगाई जो है वो बढ़ी हुई है।
किसान जो है वो एमएसपी की गारंटी मांग रहा है और 1.5-2 साल से आंदोलनरत है, उनको एमएसपी की गारंटी नहीं मिली, युवाओं को रोजगार नहीं मिला। हर एक ऐसी बातें जो पिछले 10 साल में नहीं, जो आपकी सरकार कर पाई है, उसको लेकर कांग्रेस के नेता हमलावर है। खासतौर पर किसानों की जो एमएसपी की गारंटी की कानून की मांग है, उसको लेकर जो वो कांग्रेस हमलावर है। ओपीएस की मांग जो कर्मचारियों की है, उस पर इस आपके संकल्प पत्र में कोई जिक्र नहीं किया, इसकी बात कर रहे हैं सर। नहीं, देखिए, जो पिछले 10 साल का हमारा विकास का रिकॉर्ड रहा है और जो मुख्य बड़े बड़े जो मुद्दे जो पिछले 70 साल से पेंडिंग थे, उन मुद्दों का समाधान पिछले 10 साल के अंदर सरकार ने किया है। धारा 370 को देख लीजिए कि जो आज़ादी के पश्चात हमारे गले की फांस बना हुआ था, जम्मू कश्मीर जो देश का अभिन्न अंग है, उसको देश से अलग किया हुआ था, वो धारा 370 को समाप्त करना और देश के अंदर राम मंदिर का निर्माण करना, ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। जो 400-500 वर्ष से राम मंदिर निर्माण को लेकर के पूरा देश संघर्ष कर रहा था, देश की 140 करोड़ संघर्ष कर रहे थे, उस मांग को पूरा करना, ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है, जो इस सरकार की रही है। किसानों के लिए विभिन्न योजनाएं, चाहे वो प्रधानमंत्री सम्मान निधि है, चाहे वो देश के अंदर जो खाद है उसकी उपलब्धता है। आज आप एक चीज़ देखिए, 2014 से पहले हर चीज़ ब्लैक मार्केट के अंदर मिलती थी, चाहे वो सीमेंट है, चाहे वो सरिया है, चाहे वो गैस है, चावल है, चीनी है। 10 साल के अंदर सबसे बड़ा काम जो सरकार ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने, वो ब्लैक मार्केट का शब्द ही, वो जो आज कोई कहीं पर नज़र नहीं आता। पहले सब जगह किसी ना किसी चीज़ की ब्लैक हमेशा रहती थी। ये 10 साल के अंदर जो गरीब आदमी है, उसको जिस प्रकार से ऊपर उठाने के लिए, गरीब कल्याण की योजना लाने के लिए आयुष्मान कार्ड हम लेकर के आए। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देश के अंदर हर गरीब व्यक्ति को मिला। इसके अलावा हर घर के अंदर नल, नल के अंदर जल, 13 करोड़ नल जो हैं गरीब लोगों के घरों के अंदर देखने को मिल रहे हैं। उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 11 करोड़ सिलेंडर देश की माताओं बहनों को ये हमने दिए हैं। तो ये सब गरीब कल्याण की योजनाएं हमने गरीबों को ऊपर उठाने के लिए शुरू की हैं। स्पीकर साहब, जो आप ये संकल्प पत्र में आप जो वायदे किए हैं उनकी बात करें, जो गारंटी दी उनकी बात करें, आप पिछले 10 साल के आपकी उपलब्धियों की बात करें, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है सर कि हम तो संविधान बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, संविधान को बचाना है, इसलिए कांग्रेस और इंडिया जो गठबंधन बना है वो संविधान के बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी राजनीति शुरू कर दी है देश में, जो नेता पार्टी में ज्वाइन नहीं होते हैं उनके ऊपर ईडी की, सीबीआई की रेड करवाई जाती है, और जिनके ऊपर खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं वो बीजेपी के अंदर आने के बाद पाक साफ हो जाते हैं। देखिए पवन जी, आप भी जानते हैं, ईडी एक देश की स्वतंत्र एजेंसी है। वो अपने इनपुट के आधार पर जो भी कोई ईडी का उल्लंघन के कहीं भी उनको लगता है कि किसी व्यक्ति ने, किसी फर्म ने या किसी भी नेता ने को ईडी के नियमों का उल्लंघन किया है, तो निश्चित तौर पर ईडी अपनी कार्रवाई करती है। उसके अंदर ये कहना कि ऐसे लोगों के ऊपर के जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं, ये गलत है। भारतीय जनता पार्टी या सहयोगी पार्टियों के लोगों के ऊपर भी ईडी की कार्रवाई हुई है, और ऐसा है कि जहाँ जहाँ ईडी ने कार्रवाई की है, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें सामने नज़र आई हैं वो आप सबके सामने हैं। कहीं ऐसा जगह उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की जहाँ पर से कुछ ना मिला हो। तो इसका मकसद ये कि ईडी के पास इनपुट है, जो लोग ईडी नियमों का उल्लंघन करके पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, वो किस प्रकार से
3-3 करोड़ रुपया अलमारियों के अंदर, वो सामने हमने सबने देखा है। तो इस दृष्टि से ईडी को दोष देना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। एक स्वतंत्र एजेंसी जो अपने स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है और जिसके रिजल्ट, एक बात आदरणीय मोदी जी ने कही थी कि भ्रष्टाचारियों को बख्शेंगे नहीं, भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे। और ये जो भ्रष्टाचार के माध्यम से जिन लोगों ने पैसा धन इकट्ठा किया हुआ है उनके ऊपर ईडी कार्रवाई कर रही है। जी सर, अंतिम सवाल है मेरा। 2019 में हरियाणा में भाजपा ने 10 की 10 सीट जीती थी। 2024 में उस इतिहास को आप दोहरा पाएंगे या नहीं? चूंकि इस बार आरोप इस तरीके के लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपने उम्मीदवार तक नहीं थे। चाहे कुरुक्षेत्र के उम्मीदवार की बात करें, सिरसा के उम्मीदवार की बात करें, हिसार के उम्मीदवार की बात करें, ये आरोप लग रहे हैं सर कि 15 मिनट पहले पार्टी ज्वाइन हुई, आधा घंटे बाद टिकट जारी हो गई। तो इस तरीके के आरोप लग रहे हैं सर। ऐसे में इतिहास 2019 का दोहरा पाएंगे? देखिए, ये चीज़ें 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर तय नहीं होती। नरेंद्र मोदी जी के पिछले 10 साल के किए गए कार्य, नरेंद्र मोदी जी की देश को विकसित भारत बनाने की नीतियाँ, देश को दुनिया के अंदर उच्च सम्मान दिलाने का जो काम, धारा 370 ख़त्म करने का काम, देश में राम मंदिर के निर्माण का काम, ये जो काम नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, उन कामों से प्रभावित होकर के लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। वो कब ज्वाइन करते हैं? 10 मिनट पहले करते हैं या 10 दिन पहले करते हैं या 10 साल पहले करते हैं, विषय ये नहीं है। विषय ये है कि कांग्रेस पार्टी बुरी तरह भगदड़ का शिकार है। कोई भी कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं। जो लोग पहले कांग्रेस के टिकट लेने के लिए लड़ाई करते थे, आज टिकट छोड़ने के लिए लड़ाई कर रहे हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा, आप लड़िए, यहाँ पर मैं नहीं लड़ूंगा, आप लड़िए। वो दूसरे ये कह रहे हैं कि नहीं मैं नहीं, तुम लड़िए। ये जो लड़ाई कांग्रेस के अंदर, पूरे देश के अंदर चल रही है, कांग्रेस को जो आने वाला चुनाव है उसके अंदर जो हालात होने वाली है, मैं समझता हूँ, मुझे जो लगता है कि अब तक का सबसे वर्स्ट जो है वो रिजल्ट कांग्रेस को आएगा। बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के 2024 के संकल्प पत्र में जो गारंटियां दी गई है, जो वायदे किए गए हैं, उनका जिक्र किया है। उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में जो विकास के कार्य देश में किए हैं, उनके बलबूते पर और आगामी 5 साल के लिए जो विजन संकल्प पत्र के माध्यम से रखा है, उसके चलते लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और कांग्रेस की पूरे देश में बुरी स्थिति है और कांग्रेस पूरी तरह से बौखलाई हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।